नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ की एक अपडेट है दोस्तों, आपके साथ शेयर करेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप पहले इसमें फॉर्म अप्लाई करने से चूक गए हैं तो अब आपके पास अवसर है। बहुत अच्छे बेनिफिट्स है इसमें और मैं इस नौकरी को बहुत अच्छी मानता हूँ, क्योंकि वैकेंसी राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है ITIs में, और टीचिंग का मुझे तो बहुत बड़ा शौक़ है, तो अच्छी वैकेंसी है। यदि आप पहले फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएँ तो अब दोबारा कर सकते हैं। क्या है पूरा क्राइटेरिया, आपके साथ मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा, सो कंप्लीट इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है, कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे ले सकते हैं। पूरे भारत में ITI आधारित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी एग्ज़ाम के लिए एक कोर्स है और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देगा। आइए दोस्तों, इस भर्ती की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर पहली बार आए हो या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर बहुत सा कंटेंट उपलब्ध है, स्टडी मटेरियल इतना मिलेगा आपको कि आप चाहे तो वहाँ से बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। आइए दोस्तों, भर्ती की बात करते हैं। दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ये है पोस्ट, कार्यशाला गणना एवं विज्ञान अनुदेशक पद की भर्ती है, किसी स्पेशल ट्रेड की नहीं है। 2018 में ये वैकेंसी आई थी, 25 अप्रैल 2018 को। यही वाली वैकेंसी अभी तक चल रही है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम हुए नहीं थे। रिवाइज़ क्यों किया है? दो चीज़ें हैं, पदों की संख्या में वृद्धि हुई है और दूसरा कुछ रिजर्वेशन के नए रिजल्ट आए हैं, जैसे MBC को 5% दिया और EWS को जो 10% आरक्षण है, क्योंकि उस समय लागू नहीं था और जिनके एग्ज़ाम हो गए उनको नहीं मिला। जैसे इलेक्ट्रीशियन में हुआ था, तो इलेक्ट्रीशियन वालों को EWS का बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि EWS आने से पहले इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम हो चुके थे। हालांकि वायरमैन वालों को ज़रूर मिला था। दोस्तों, इस वैकेंसी में अभी फ़िलहाल के लिए जो टोटल पोस्ट है या टोटल सीट मैं कहूँ तो वो है 43, ठीक है ना, जबकि पहले थी ये लगभग 39 के आसपास थी, यानी लगभग 5 सीटों में वृद्धि हुई है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए यानी TSP और नॉन TSP दोनों के लिए है, अलग अलग है, ठीक है। जो नॉन TSP एरियाज हैं, उन नॉन TSP एरिया में टोटल 34 सीटें हैं। अच्छा, बड़ा सवाल तो ये आ रहा होगा कि गुरुजी क्वालिफ़िकेशन क्या है, बात करूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बात करूँगा। बस आप थोड़ा सा वेट कर लो और वीडियो लास्ट तक देख लेना, बस एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। नॉन TSP के लिए टोटल 34 सीटें हैं और जो TSP वाले हैं यानी रिजर्व क्षेत्र जो है उसमें टोटल 9 सीटें हैं। एज पर रिजर्वेशन आगे भी सीटें रिजर्व है, आप वो डेटा देख सकते हैं। ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, अपना टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो सर्च कर लो टेलीग्राम पर जाकर, तो आपको वहाँ ऑफिशियल डेटा इसका मिल जाएगा। रिजर्व सीटें हैं इसमें, तो अनरिजर्व के लिए कोई सीट नहीं है, केवल मात्र एक सीट है। पता नहीं किस तरह से रिजर्वेशन डिसाइड किया, मेरी तो समझ से बाहर है। 34 सीटों में भी अगर माने तो कम से कम भी 15 सीटें यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होनी चाहिए थी। उसमें भी जनरल मेल के लिए एक सीट है, जनरल फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर बात अगर मैं करूँ तो अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 10 सीट है, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए है। ST के लिए 8 सीटें हैं, वहीं OBC के लिए 7 सीटें हैं और EWS जो है उसके लिए 3 सीटें हैं और MBC की कैटेगरी जो है उसके लिए भी 1 सीट है। तो ये है टोटल सीटों का क्राइटेरिया नॉन TSP फील्ड में। TSP क्षेत्र में ज़्यादा नहीं है, 4 जनरल की है और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 3 सीटें हैं, बाकी EWS वगैरह के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। और 12 ज़िले की जो शहरिया जनजाति है उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है।
ये तो है पदों की डिटेल। अब आ जाते हैं कि गुरुजी अप्लाई कौन कौन कर सकता है या पहले भर दिया तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने फॉर्म पहले से अप्लाई कर रखा है और आपकी कैटेगरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपको पुनः आवेदन नहीं करना है। जैसे ओबीसी का कोई बच्चा है, उसने पहले भी ओबीसी में ही भरा था तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो अब दोबारा ना भरे। लेकिन अगर किसी ने जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में भर दिया था और अब वो ईडब्ल्यूएस में आना चाहता है तो ये बच्चा फॉर्म भर सकता है, एडिट कर सकता है। इसके लिए एडिट का ऑप्शन है। हाँ, अगर पहले किसी ने ओबीसी से जैसे भरा और भरते समय गलतियां हो गई, या ओबीसी का था लेकिन जनरल में भर दिया, अब वो अपनी कैटेगरी में आए तो भर सकते। मतलब कि फॉर्म आपको दोबारा अगर भरना चाह रहे हो, मतलब पहला सक्सेस था तो दोबारा नहीं भरना है। अगर पहले वाले में कोई एरर है तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन एडिट की भी फ़ीस है, ध्यान रखना, लगभग 400-500 रुपये के आसपास फ़ीस है, ज़्यादा ही होगी शायद। तो एडिट करो तो सोच समझ कर करना। लेकिन अगर किसी ने अनरिजर्व कैटेगरी में भरा है और वो अभी ईडब्ल्यूएस में आना चाहता है तो वो तो ज़रूर करें, क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वो एडिट कर सकते हैं, दोबारा नहीं भरना है। अब बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए योग्यता की मैं बात करूं कि अगर आप उस समय योग्य नहीं थे और अब योग्य है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जैसे 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा था, जब 2018 में वैकेंसी आई तब आपके पास मान लीजिए कि अनुभव थोड़ा कम पड़ रहा था, अब पूरा 3 वर्ष का अनुभव है, अब फॉर्म भर दीजिए। ठीक है ना। यानी अब जितने भी नए कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, जिन्होंने पहले कर रखा था वो भी ठीक है। अब मान लीजिए कि पहले से जिन बच्चों ने भर रखा था और वो अब डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, मान लीजिए कि वो ओवर एज हो रहे हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी योग्यता उस दिन से ही गिनी जाएगी। यानी एक योग्यता अप्रैल 2018 के अनुसार गिनी जाएगी। इस दिन जो जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, योग्य अभ्यर्थी थे, वो आज भी योग्य ही है, उनको भर्ती में शामिल किया जाएगा। और एक अब आया है अप्रैल 2022 में, यानी 4 वर्ष से अब जो जो एलिजिबल हैं, यानी जो जो अब योग्य बन गए वो भी भर सकेंगे, उनको भी एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा। कुल मिलाकर मामला ये है कि भर्ती 4 साल से लटकती आ रही है, हर बार फॉर्म पे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, आखिर एग्ज़ाम कब होगा, मेन तो वही होता है। अगर 2018 में टाइम पे वैकेंसी हो जाती कंप्लीट तो आज ये 40 बच्चे सर्विस कर रहे होते, आज ये बच्चे रेगुलर हो गए होते, इनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया होता और एक ये स्थायी रोजगार के हकदार हो जाते, जबकि अभी तक भर्ती का इंतज़ार कर रहे। आइए गुरु, योग्यता का बड़ा सवाल आएगा, मुझे पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात के आने। राजस्थान में जो योग्यता रखी गई थी वो है आपके पास ITI होल्डर अगर हो तो ITI +3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं। ITI +3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन ITI और CTI किया हुआ है तो वो एलिजिबल है, वो भी फॉर्म भर सकता है। बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर CTI वालों को 30% बोनस अंक दिया गया था। बोनस मतलब जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ उसकी 30% की ही मेरिट 70% की ही मेरिट बनाएगी, 30% उनको सीधा सीधा बोनस दिया। जैसे मान लो रिटर्न एग्ज़ाम में 70% नंबर की बात हम करें, मान लो कि किसी बच्चे ने 80% पेपर हल भी कर दिया तो इस बच्चे के यहाँ से 56 नंबर ही काउंट किए जाएंगे। अब अगर आपके पास CTI नहीं है तो आपकी नंबर 56 ही है, और अगर CTI और है और मान लो कि CTI में 30% डेटा थे और मान लो कि किसी ने इस तरह से CTI की कि उसमें 80% नंबर और है, तो उस 80% का 30 यानी 24 नंबर और मिलेंगे इस बच्चे के लिए। अपने आप ही कितना हो गया, ये लगभग 80 नंबरों का स्कोर हो गया। समझ रहे हो, ये बिना CTI वालों के लिए था, ये पूरा CTI वालों के लिए है। तो कुल मिलाकर सिलेक्शन CTI वालों का ही होना है। नॉन CTI वालों में इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर में हुआ है हमारे साथ,
है ना। 92% पेपर मेरे एक दोस्त का सही था, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर में। क्यों? उसके पास CTI नहीं थी। तो संभव कम ही है, पर अगर आपके पास CTI और ITI दोनों है तो इस अवसर का लाभ उठाइए, मौका छोड़ना नहीं है। बाकी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल से जुड़े रहें, लगातार चैनल देखते रहें। चैनल पर हम इसी तरह की अपडेट देते हैं, नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है जिसका आपको फ़ायदा लेना है।